Hello friends, welcome to my channel Education is Must. Today we are going to start a new chapter, chapter 6, that is life processes. In this chapter we will discuss about all the life processes without which life doesn't exist. And these topics are discussed in details in this chapter. Okay, so let's start the video without wasting our time. Let's start. Life processes. Firstly, question arises in your mind कि what do you mean by life processes? Life processes होता क्या है? ऐसे प्रोसेसेस जिनके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. लाइफ प्रोसेसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो कि इम्पोर्टेंट है. ऐसे प्रोसेसेस जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, जिनके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ऐसे प्रोसेसेस जिनके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दोज आर लाइफ प्रोसेसेस. मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेसेस कितने होते हैं हमारे पास. 5. एक्चुअली देयर आर 6 सिस्टम्स. ओके, फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. ये हमारे पास 5 सिस्टम्स है एंड द 6th वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेकिन अगर आप देखें, अगर आप नोटिस करें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिना आपकी लाइफ चल सकते है इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग योर ओन काइंड ऑफ चाइल्ड. ठीक है, अगर आप अपनी जैसी कॉपी, अपना जैसा बच्चा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो क्या आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं होगी. ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स अगर आपका फूड डाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी क्या लाइफ कर सकती है? नहीं कर सकती है. ऐसे ही रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, आप सांस नहीं ले रहे हो तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते. अगर ब्लड सर्कुलेट ना हो तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते. एक्सक्रीशन अगर ना हो तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते. अगर आपका ब्रेन आपकी बॉडी से कोऑर्डिनेट करना भूल जाए, नहीं हो, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते. तो दीज 5 सिस्टम्स आर मेनली आर लाइफ प्रोसेसेस, जिनके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है. दीज आर 5 प्रोसेसेस. फर्स्टली कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एक्चुअली हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है. और नर्वस सिस्टम के बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में. नाउ लेट्स स्टार्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज पाचन. आप हिंदी में बोल सकते हो पाचन, लेकिन डाइजेशन एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन. किस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है? कौन सी चीज टूट रही है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, या फिर वो उन सबका टूटना किसमें? सिंपल में, सिंपलर वंस. Means the breakdown of complex molecules or complex substances into simpler ones is known as, this process is known as digestion. Simple है, definition याद करना बहुत easy है. What do you mean by digestion? Digestion is the breakdown of complex substances into simpler ones. Now 5 steps are included in digestion. What are the 5? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. मीन्स इंजेशन. सबसे पहला है इंजेशन. मीन्स पहले आप खाना खाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं. हम सबसे पहले क्या करेंगे? फूड को इनटेक करेंगे. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. डाइजेशन मीन्स मैंने अभी बताया ब्रेकडाउन. डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन. एब्जॉर्प्शन, अब ये जो खाना जो पचा है, ब्रेकडाउन हुआ है, इसका एब्जॉर्प्शन, जो हमारी नर्व्स हैं वो क्या करेंगे? इसको एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई से. असिमिलेशन, अब ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ है, जितना भी हमारा खाना पचा है, जो अच्छी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होंगे. बॉडी में एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? सर्कुलेशन होगा पूरी बॉडी में, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए. तो असिमिलेशन में क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एट द सेम टाइम, सो दैट हमारी बॉडी में क्या मिल पाए? हमें क्या मिल पाए? एनर्जी मिल पाए. इजेशन मतलब अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ तो वेस्ट होगा. तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज इजेशन. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज
digestion. Is that clear? Okay. डाइजेशन मैंने अभी आपको बताया. डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस. और डाइजेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन. इंजेशन में इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ब्रेक डाउन होना, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जब हमने खाना पचा है वो एब्जॉर्ब होगा सेल्स के थ्रू. और असिमिलेशन में अब वो सर्कुलेट होगा ताकि हमें एनर्जी मिल पाए. और इजेशन जो भी रिमूव वेस्ट ऑफ मटेरियल उसका रिमूवल होना. अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. इंजेशन. नाउ इंजेशन. फर्स्टली इंजेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड. और आपको ये बात पता है इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड को ही क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. इनटेक ऑफ फूड का जो प्रोसेस है, the process of intake of food या the process of intaking of food is known as nutrition. इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं. काफी सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में. न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. मैं आपको एक बात बताती हूँ. न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड. फूड में क्या होता है? फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अगर मैं ये बात बोलूं द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन, तो क्या ये गलत होगा? नहीं. द प्रोसेस, यही इसकी करेक्ट डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन. जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसका इनटेक करना, उसको बॉडी के अंदर लेना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है. एंड न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूंगी, ब्रेक डाउन करूंगी, तो ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो मीन्स सेल्फ. ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. जब कोई भी अपनी न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करता हो? सेल्फ पर डिपेंड करता हो. किस पे डिपेंड करता हो? सेल्फ पे. तो दोज आर ऑटोट्रॉफिक. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. जैसा कि हम बचपन से सुनते आते हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं. दैट्स वाई दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट. हेट्रो मीन्स different and trophic again nutrition. Then nutrition ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ऐसे प्रोसेस को ऐसे न्यूट्रिशन को द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं. क्या है? ऑटोट्रॉफ्स. और जो अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स. इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हम अपने खाने के लिए पेड़ों पे निर्भर करते हैं, इसलिए वी आर heterotrophs. Is that now come to the further classification of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is classified into 3 parts, that is saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition. Saprotrophic, sapro means dead. Those organisms that feed on dead and decay matter, जो सड़े गले चीजों पर फीड करते हैं, ऐसे जैसे मशरूम. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं, दोज आर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दोज फॉलो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दोज इंक्लूड जैसे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी. नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है, उस पर फीड करता है. फॉर एग्जाम्पल लाइस. आपकी बॉडी पर लाइस होती है, जू, जिसे आप हिंदी में जू बोलते हैं. आपकी खून चूसती है, वो सक करती है ब्लड को, तो आपको हार्म पहुंचा रही है और उसका वो आप सारा न्यूट्रिएंट्स वो आपसे ले रही है. तो यू आर द होस्ट एंड दैट इज द गेस्ट. ओके. तो ऐसे पैरासिटिक तो पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट लेते हो.
फीड करते हो, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे डेड था जबकि यहाँ पे क्या है, लिविंग है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लें वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। और एक और मैं आपको बात बताऊंगी, अगर ये हार्म करते हैं तो दोज आर पैरासिटिक, और अगर वो हार्म नहीं करते हैं दोज आर म्यूचुअली, ठीक है, वो आपस में म्यूचुअल कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, तो दोज आर सिम्बायोटिक, दोज आर symbiotic, those follow symbiosis, symbiotic relationship. Okay, for example, lichen. Now come back to the parasitic mode of nutrition. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं, ठीक है, अगर वो अंदर रहते हैं बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल राउंड वर्म, आपने सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना, तो राउंड वर्म वो हमारी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो दोज आर एंडो पैरासाइट। एंडो मीन्स मैंने आपको बताया था, एंडो मीन्स अंदर, इनसाइड, ओके, और एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर, आउटसाइड। तो जो बॉडी के बाहर रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लाइस, एंड जो अंदर रहते हैं फॉर एग्जांपल राउंड वर्म। नेक्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन, हम खाना खाते हैं, इंजेक्शन होता है, खाना खाने के बाद पचता है, डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जब हमारा खाना पच जाता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट हो जाता है, एक्सक्रीट होता है, तो दैट इज इजेशन। तो जिस बॉडी में पूरा ऐसा हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कनाल है, फ्रॉम द माउथ टू द एनस, तो उस एलिमेंट्री कनाल के थ्रू जो आप पूरा प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, दोज आर होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन एंड एनिमल्स। ओके, नाउ कम बैक, यस, इंजेशन, कम बैक टू इंजेशन। मैंने आपको जैसा कि बताया था, इंजेशन इज द इनटेकिंग ऑफ फूड, और इनटेकिंग फूड मैं बोल सकती हूँ कि दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को मैं क्या कह सकती हूँ, तो इनटेकिंग ऑफ फूड की जगह मैं न्यूट्रिएंट्स भी कह सकती हूँ। तो नाउ बैक टू द न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फर्स्टली न्यूट्रिएंट्स आर द कॉम्पोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर फूड, components of food. न्यूट्रिशन क्या था? इन टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाइल न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड मीन्स हमारा फूड किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, हमारे फूड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins, minerals. How many nutrients are there? 5 kinds of nutrients are there. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें कि विटामिन्स और मिनरल्स आर वाटर सॉल्युबल, मीन्स इनको डाइजेशन होने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही ब्लड में मिक्स हो जाते हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इनको कभी भी डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और फैट का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। प्रोटीन क्या बनाता है? अमीनो एसिड, मीन्स आफ्टर द ब्रेकडाउन जो कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। प्रोटीन हम किस में टूटता है? अमीनो एसिड्स। तो ये कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि डाइजेशन के बाद सिंपल में टूटते हैं, सिंपल वंस में टूटते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। और सिंपल मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ग्लूकोज है। प्रोटीन का सिंपल मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, और फैट का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। हमने अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल के बारे में, दैट इज ग्रीन प्लांट्स, दैट इज हाउ टू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फिर उसके बाद हम एंटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अमीबा और ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,